हेलो। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत का नवम सर्ग यशोधरा, जिसमें सखी व मुझसे कहकर जाते। तो सखी व मुझसे कहकर जाते कविता युग प्रवर्तक छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। गुप्त जी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने द्विवेदी युग से आधुनिक काल तक अनेक व्यक्तियों को आत्मसात करते हुए हिंदी कविता को अनेकार्थक में समृद्ध किया। इसमें यशोधरा के स्वाभिमानी रूप का वर्णन किया गया है। यशोधरा को यह दुख हुआ कि उसके पति को जाना ही था तो उसे बताकर क्यों नहीं गए। अब वह कहती है कि अगर मेरे पति मुझसे कहकर जाते तो शायद अपनी राह में बाधा ही पाते। इसमें यशोधरा के स्वाभिमानी रूप का वर्णन तो है ही, साथ ही उसकी पतिपरायणता का भी चित्रण यहाँ गुप्त जी द्वारा किया गया है। इस कविता में यशोधरा ये कह रही है कि मेरे पति गौतम मुझसे कहकर क्यों नहीं गए। सिद्धि के लिए पति गए, ये तो गर्व की ही बात है, परंतु क्यों चुपके गए, चोरी चोरी गए सखी। अगर वह मुझसे कहकर जाते तो मुझे अपनी बाधा नहीं पाते। उन्होंने मुझे माना बहुत, परंतु पहचाना नहीं। यशोधरा बार बार कहती है कि हम नारियां कभी पति की राह में बाधा नहीं बनती, हम लोग ही उन्हें सुसज्जित करके रण में भेजती हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन करती हैं हम लोग ही। इसलिए अगर वह मुझको कहकर जाते तो कभी अपनी राह में मुझे बाधा नहीं पाते। मेरा भाग्य ही अभागा है, मैं ही भाग्यहीन थी। अब किस पर यह विफल गर्व जागेगा। जिसे अपनाया था उन्होंने ही मुझे त्यागा। अब केवल यही स्मरण रहा है कि जब पति छोड़कर जाते हैं तो शायद हमारी आंखें हमें उन्हें निष्ठुर कहती। हमारी आँखों से तब जो आंसू निकलते, शायद सहृदय गौतम उसे सह नहीं पाते। इसीलिए शायद वह मुझ पर तरस खाकर ही चले गए। फिर यशोधरा अपने मन को समझाती है कि पति गए हैं, वह जाएं और सिद्धि पाएं। हम जैसे लोगों के दुख से दुखी ना होकर, हम जैसे लोगों से दुखी ना हो मैं किस मुंह से उन्हें उलाहना दूं। आज तो वह मुझे अधिक भा गए, अगर गए हैं तो लौट कर भी आएंगे और अपने साथ कुछ अनुपम लाएंगे। यह जो प्राण आज रो रहे हैं उन्हें एक दिन जाकर पाएंगे, पर ऐसी खुशी से क्या पाएंगे। इस बात पर मेरे पति गौतम मुझे कहकर क्यों नहीं गए। सिद्धि के लिए पति गए, ये तो गर्व की बात है, परंतु उन्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे माना बहुत, पर पहचाना नहीं। यशोधरा बार बार यही कहती है कि हम नारियां कभी पति की राह में बाधा नहीं बनती, हम लोग ही उन्हें सुसज्जित करके रण में भेजती हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करती हैं। और तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वो मुझे कह करके बता करके क्यों नहीं गए। या वह बताती है कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो मुझे बता करके नहीं गए कि उन्हें लगा कि मुझे बहुत दुख होगा और वह मेरे आंसू नहीं देख पाएंगे। तो इसमें विशेष बात इस कविता में यह है कि
यह खड़ी बोली है इसमें, और वियोग का वर्णन किया गया है। सिद्धार्थ से गौतम बनने के सफ़र में यशोधरा का त्याग है। फिर आगे वह कहती हैं कि प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। कविता में यशोधरा का विरह दिखाई देता है। यशोधरा अपने प्रियतम को संबोधित करती है और कहती है कि आप मेरे हृदय में आ गए, मेरे कानों के माध्यम से आप मेरे हृदय में आ गए, और इसीलिए मैंने अपने होठों को बंद कर लिया है, अर्थात किसी से आपके बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। तो मेरे हास विलास अर्थात सांसारिक सुख आपको अपने भाग्य में रख पाए। आप महान गौतम बुद्ध हैं, एक महान व्यक्तित्व हैं आप, जिन्होंने संसार का पथ प्रदर्शित किया है। क्या आपको अब सांसारिक सुख बाधा पाएंगे? आप में दृष्टि से, आप भले ही मेरी दृष्टि से ओझल हो गए हैं, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु अभी भी आप मेरे हृदय में विराजे हुए हैं। अब कभी कहती हैं कि वह बार बार इसी बात को दोहराती है कि वो मुझसे कह कर के क्यों नहीं गए। फिर गुप्त जी कहते हैं कि यशोधरा अब क्या कहें, जब आपने यशोधरा को छोड़ ही दिया तो आप कहाँ रहो, कैसे हो, इसकी फ़िक्र यशोधरा नहीं करती है। हाँ, गुप्त जी कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने उनको छोड़ ही दिया है, तब उनको इस बात से क्या लेना देना कि वह सुखी है या दुखी है, वो कहाँ रह रही है, उसकी चिंता आप क्यों करते हो। तो मेरा निस्वार्थ होना व्यर्थ है यदि तुमको मैं खींच करके अपने पास ना रख सकी। अंत में कहते हैं कि प्रीतम श्रुति पथ से आए, अर्थात कानों के माध्यम से आए और हृदय में समा गए। तो इसमें विशेष बात यह है कि इसकी जो भाषा है वह सरल है, खड़ी बोली है, इसमें विरह की भावना है और वियोग का छंद है।